ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने दोबारा इनको टिकट दे दिया, बट उनको टिकट देना ही इनकी गलती है और ये केजरीवाल की गलती है ये। गलती है। ये आपको 5 तारीख का चुनाव में और 8 तारीख के रिजल्ट में पता चल जाए। ये सब बिजनेस चला रहे हैं, इनका आवाम के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। आवाम परेशान है और परेशानी रहेगी। अगर इन लोगों ने चेंज नहीं किया तो बद से बदतर हालत और होती चली जाएगी। ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको पेमेंट नहीं मिला, खुदाई करवा के छुड़वा दिया। लोग, वहाँ की जनता परेशान है, गाड़ी नहीं निकाल पा रहे हैं अपनी। तो कैसे कह रहे हैं आप इस बात को? आपने अगर काम किया होता, आप 5 साल में काम नहीं किया, 5 दिन में काम कर लेंगे क्या? ये कहाँ का इंसाफ है? देश की राजधानी दिल्ली में सियासी पारा हाई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। आपने देखा कि जिस तरह से पूर्व लोकसभा सांसद रह चुके रमेश बिधोरी, जो कि भाजपा ने कालका जी से अपना प्रत्याशी बनाया है, गाल पे सियासत होने लगी है। लेकिन चुनाव की घोषणा होने के बाद जो चुनाव आयोग की तरफ से भी इस पे निंदा की गई है। इस वक्त हमारे साथ ओखला विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी शेर खान साहब हैं। कैसे देखते हैं जिस तरह से दिल्ली में जो चुनावी पूरा माहौल हो पड़ा है, उस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? खासकर जो महिला को लेकर के जो अपमान हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, महिला का अपमान तो बहुत बड़ा मुद्दा है और हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद साहब हैं हमेशा महिलाओं की सुरक्षा और उनकी सम्मान की बात करते हैं। हमारी पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी जो है, आज़ाद समाज पार्टी, हमेशा महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं। अब पीछे जो स्टेटमेंट बिधोरी जी ने जो दिया है वो बहुत गलत स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट नाकाबिले बर्दाश्त है, जो कि किसी भी तरीके से ऐसे बंदे को तो जेल में होना चाहिए, उसका और कोई रास्ता नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी ने ओखला विधानसभा से आपको अपना प्रत्याशी बनाया है। यहाँ से 10 साल से अमानतुल्लाह खान विधायक हैं। उन्होंने क्या कुछ काम किया, आप किस मुद्दे से जो है चुनाव लड़ेंगे? मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो क्षेत्र है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा ये गांव है अली विलेज, अली विहार, ये हमारी कॉलोनी है, जहाँ का मैं मूल निवासी हूँ। तो यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ वगैरह बिल्कुल वो देते नहीं हैं, क्योंकि ओखला विधानसभा में इस मैप के अंदर जो हमारा क्षेत्र आता है, ये हमारा अली गांव, अली विहार, अली एक्सटेंशन का जो एरिया है, वो इसको कभी मानते नहीं है कि ये हमारा क्षेत्र है। तो मैं, चंद्रशेखर भाई ने मेरे पे भरोसा करके मुझे टिकट दिया है, आज़ाद समाज पार्टी से हमें लड़ाने के लिए टिकट दिया है और मैं जी जान से लगा हूँ कि इस बंदे को हमें ये बताना है कि हम लोग भी हैं इंसान जो यहाँ रहते हैं। यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी पड़ेगी। क्या कौन से मुद्दे होंगे, जो चुनावी मुद्दे होंगे, जो जनता के बीच में आप जाएंगे उस मुद्दे को रखेंगे? सबसे पहले पानी पीने का जो मुद्दा है, पानी की सहूलियत नहीं है। चाहे हमारे ओखला के एरिया में मान लीजिए, शाहीन बाग, अबुल फजल, गफ्फार मंजिल, कहीं भी पानी पीने का नहीं। ये पानी का जो माफिया जो चल रहा है, माफियागिरी, ये लोग पानी बेच रहे हैं, है ना, और पब्लिक परेशान है। 3-4 चौथे माले पे लोग पानी लेके कंधे पे चढ़ते हैं। इस माफिया से मुझे इनको आज़ाद कराना है, घर सबके घर पानी पहुंचाना है मुझे। लेकिन दिल्ली में कहा जाता है कि पिछले 10 साल में केजरीवाल ने काफ़ी विकास किया है। आम आदमी पार्टी के रहते हुए जो काफ़ी विकास हुआ है, लोग काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। महिला की बात की जाए तो महिला जो है बस में फ्री, उनको महिलाओं का जो टिकट फ्री है, उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री है। तो जनता उनसे खुश है। केजरीवाल खुद जो है दिल्ली के बेटा कहते हैं वो खुद को। बेटा बोलना, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है बॉस। कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं वो, और कुछ नहीं है। इस तरह की गुमराहियत फैला रहे हैं लोगों के अंदर कि आप आज आपसे वोट लेंगे पैसे देके, कल को आपका काम नहीं होगा। अगर ऐसी बात है तो आप हमारे साथ चले जाकर देखें जाकिर नगर बटला हाउस के गलियों की क्या हालत है। बद से बदतर हालत है। स्कूल से जो बच्चे आते हैं बेचारे पैदल नहीं चल पाते हैं वहाँ पे। इतनी गंदगी, इतनी ट्रैफिक वहाँ पे है कि लोग परेशान हैं। सीवर लाइन के नाम पे उन लोगों ने बरसाती पानी का पाइप डाल के इसको सीवर लाइन बता दिया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, इनको सबको सबक सिखाना पड़ेगा। अब जनता भी चेंज चाहती है। मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, मैं उनसे मिल रहा हूँ। जनता खुद कह रही कि हमें चेंज चाहिए, हमें ये बंदा नहीं चाहिए जो हमें ठगने का काम कर रहा है।
पिछले 10 साल से कौन कर रहा है? अमानतुल्लाह साहब अमानतुल्लाह खान साहब ठगने का काम। ठगने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक पार्टी का जो सैंपल होता है, आम आदमी पार्टी ने फिर से उनको कैंडिडेट बनाया है अपना, तो केजरीवाल का तो बोलबाला है दिल्ली में। लेकिन ऑप्शन नहीं था ना उनके पास, ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने दोबारा इनको टिकट दे दिया, बट उनको टिकट देना ही इनकी गलती है और ये केजरीवाल की गलती है। गलती है। ये आपको 5 तारीख का चुनाव में और 8 तारीख के रिजल्ट में पता चल जाएगा। यानी कि आपके हिसाब से ओखला विधानसभा में जितने भी एरिया आते हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या है तो पानी का, नल जल का। पानी का समस्या है, सिवर लाइन की समस्या है, वहाँ गंदगी इतनी है, ये सब माफिया लोग हैं और कुछ नहीं है। माफिया ही है, ये लोग माफिया है। पानी का माफियागिरी चल रहा है। आप देखिए हर घर में लोग पानी खरीद के पी रहे। क्यों पी रहे पानी खरीद के? पानी का लाइन क्यों नहीं बिछा अब तक? क्या कारण है उसके पीछे? क्या कारण है? क्या कहेंगे आप? ये सब माफियागिरी ही चल रहा है। अब एक विधायक, अपने विधायक जो ओखला विधानसभा के विधायक अमानतुल्लाह खान कहीं ना कहीं आप इशारा में माफिया कह रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने तो 10 साल में कोई काम नहीं किया है। काम क्या किया है? आप बोले ना, लोगों को ठगने का काम किया है। झांकी तक मारने नहीं आता हमारे क्षेत्र में। वो पब्लिक यहाँ नाराज है। कभी आता है, बंदों से मिलता है, यहाँ के आवाम से आके मिले तो सही, क्या परेशानी है आप लोगों को, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, वोट के टाइम आ जाते हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय। लेकिन अभी आपने देखा कि केजरीवाल ने जो, आम आदमी पार्टी ने जो घोषणा किया कि 2100 रुपया प्रति माह जो है घर की महिलाओं को मिलेगा, तो उससे जनता खुश है। एक तरह से कहीं ना कहीं ये वोट का टर्निंग होगा। ये इस बात का जवाब मैं आपको ऐसे देता हूँ, मोदी साहब ने भी 15-15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में डालने का वादा किया था। क्या आया? मैं आपसे पूछता हूँ, आया क्या? हमारे आपके खाते में तो नहीं आया, लेकिन नहीं आया। लोग कहते हैं आया है। नहीं, गलत बात है। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। किसी के खाते में नहीं आया। ये वही काम चल रहा है। ये सब मार्केटिंग है इनका, और ये सब बिजनेसमैन है। ये सब बिजनेस चला रहे हैं। इनका आवाम के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। आवाम परेशान है और परेशानी रहेगी। अगर इन लोगों ने चेंज नहीं किया तो बद से बदतर हालत और होती चली जाएगी। यानी कि जो 2100 रुपया देने का जो वादा किया है, सब ये चुनावी जुमला है। ये जुमलेबाजी है। गृहमंत्री अमित शाह भी कहा था 15 लाख रुपया वो चुनावी जुमला। हाँ, जुमला तो जुमला है, उसमें क्या करेंगे? लेकिन पानी के अलावा क्या, मतलब सीवर का प्रॉब्लम है दूसरा आपकी नज़रों में? तीसरा क्या है? तीसरा प्रॉब्लम है, कोई पार्क नहीं है। आप देखिए हमारे इतनी आबादी है, वहाँ पे कोई पार्क आपको दिखता है जहाँ बच्चे जाके खेल रहे हैं? उनका फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो चुका है बच्चों का। उनका डेवलपमेंट ब्रेन का क्या, आजकल बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। अगर कहीं पार्क होता, कुछ होता तो बच्चे, फैमिली जाके बच्चों को घुमाते फिराते, थोड़ा उससे फिजिकल डेवलपमेंट होता है बच्चों का, उनका जहन खुलता। लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। सारे बच्चे स्कूल के बाद या तो मोबाइल या टीवी, इसी में लगे रहते हैं। तो क्या कर रहे हैं उनके लिए? कुछ नहीं कर रहे हैं। आपका आरोप है कि विधायक अमानतुल्लाह खान ने पिछले 10 साल में कुछ काम नहीं किया, लेकिन वो अभी हाल ही में जेल में थे। जेल से आने के बाद उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई के थ्रू जो है भाजपा की तरफ से उनको परेशान किया गया, यही वजह है कि विकास नहीं हुआ। लेकिन अब विकास होगा। और आप ओखला में जाएंगे तो बहुत सारे देखेंगे आप कि सड़कें बन रही है। नहीं, सड़कें बनेंगी कहाँ से? आप बताइए। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको पेमेंट नहीं मिला, खुदाई करवा के छुड़वा दिया। लोग, वहाँ की जनता परेशान है, गाड़ी नहीं निकाल पा रहे हैं अपनी। तो कैसे कह रहे हैं आप इस बात को? आपने अगर काम किया होता, आप 5 साल में काम नहीं किए, 5 दिन में काम कर लेंगे क्या? ये कहाँ का इंसाफ है? आप जब पिछले 5 साल काम ही नहीं किया तो आप 5 दिन में काम कर लेंगे? इतना बड़ा काम, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे करेंगे? कॉन्ट्रैक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट मिला, लेकिन कॉन्ट्रैक्टरों को बेचारों को पेमेंट नहीं मिला, जिसकी वजह से काम रुका हुआ है। आज आप पूरा देख लीजिए, जाके वहाँ पे सड़कें खुदी पड़ी हैं, लोग परेशान हैं, गाड़ी तक नहीं निकाल पाते बेचारे। अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि ओखला की सबसे बड़ी समस्या में से एक ये भी है जाम की समस्या। बिल्कुल। तो उससे कैसे, मतलब क्या आपके पास सॉल्यूशन है इसका? देखिए, सॉल्यूशन तो वक्त आने के बाद पता चलेगा। मैं अभी आपको सॉल्यूशन नहीं बता सकता। इसलिए नहीं बता सकता कि दूसरी पार्टी इस पे इम्प्लीमेंट कर लेगी। मेरे दिमाग में जो चीज़ चल रहा है, मैं अपना दिमाग अभी आपके सामने मैं जाहिर नहीं कर सकता। अगर आवाम मेरे को जिताएगी और हमें ओखला विधानसभा का विधायक बनाएगी तो हम काम करके दिखाएंगे उनको। लेकिन आप जनता के बीच में, या क्या इससे पहले आप रह चुके हैं, किस आधार पे जनता आप पे भरोसा करेगी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरी कंपनी पिछले 20 साल से काम कर रही है। मेरी अपनी कंपनी है जिसमें 2000 लोग काम करते हैं और सारे लोअर तबके के लोग हैं जो हमारे साथ क्या नाम है आपकी कंपनी का? ला सॉल्यूशन।
हमारी कंपनी से पिछले 22 साल से हमारी कंपनी है और हमारे साथ 2000 लोगों का चूल्हा हमारे कंपनी से चलता है। तो ये 2000 रोज़गार मैं पैदा किया। आने वाले 5 साल में और 2000 क्या हम इस पर डबल जीरो लगा के रोज़गार पैदा करेंगे। ओखला विधानसभा की जनता अगर आपको मौका देती है तो कंपनी और उसको एक्सटेंड करेंगे और भी रोज़गार हम पैदा करेंगे। रोज़गार पैदा करेंगे, लोगों को रोज़गार भी देंगे। और हमें मैं अपने हिसाब से अपने उसमें पूरा मुतमईन हूँ। मुझे पैसे नहीं कमाने हैं। कल को मैं ऐसा नहीं कि विधायक बन गया फिर मैं पैसे कमाने में लग जाऊँ। मुझे ऐसा नहीं करना है। मैं खिदमत के लिए, लोगों की खिदमत के लिए खड़ा हो रहा हूँ और लोगों का खिदमत ही करूँगा मैं, क्योंकि मैं खुद ठगाने का काम करता हूँ हर साल, एवरी ईयर। क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, हर साल नेता आता है हमसे वोट लेकर जाता है, काम के नाम पे कुछ नहीं। आप यहाँ देख लो यहाँ के बदहाली क्या हालत है। गंदगी इतनी फैली हुई है कि बेहिसाब गंदगी है। बच्चों के लिए पार्क नहीं है, जिम नहीं है, हेल्थ क्लब नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी आप तो कह रहे हैं कि आपको कमाने की लालच नहीं है। वैसे तो केजरीवाल के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने कहा था मैं घर तक नहीं लूँगा, लेकिन उन्हें फिर अब उन पे आरोप लग रहा है कि उनके घर पे जो है शीश महल की तरह अपने घर को बनाया है। तो फिर बाद में भी आप ऐसा तो नहीं कि ये शीश महल मुझे बनाना होता तो मुझे इसमें आने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे पास शीश महल ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ अपना, जो मुझे बनाना था अपने दम पे। अब जनता की सेवा करेंगे। हाँ, मैं जनता की सेवा करूँगा, जनता की सेवा करूँगा, जनता के दुख मुसीबत में खड़ा रहूँगा। आज जनता अपना ओखला विधानसभा के लोग यंगस्टर लड़कों को पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रही है। ये बंदा एक बार भी उनके लिए खड़ा नहीं होता है, जो कि गलत है। आप जिस एरिया के विधायक हैं तो आपको इनका ख्याल रखना चाहिए। अननेसेसरी उठा के जेल में लोगों को बंद किया जा रहा है। क्या करते हैं ये तो गलत बात है और जनता जान रही है, जनता इसको मजा चखाएगी। दिल्ली में किसी सरकार बनने जा रही है? देखिए, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, जिसकी वक्त बताएगा। सभी लड़ेंगे, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है और जनता के हाथ में। जनता किसको चाहती है, जनता जिसको चाहेगी उसको सत्ता में बिठाएगी। ये थे हमारे साथ ओखला विधानसभा प्रत्याशी शेर खान साहब, जो कि आज़ाद समाज पार्टी से हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा, इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।